आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। मुंब्रा के वादिये हसनैन कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने कुमेल मार्चेंट के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मुंब्रा शहर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है जब हसनैन कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने एक कथित राजनेता कुमेल मार्चेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह मामला न केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर चुका है। कुमेल मार्चेंट, जो स्वयं को शरद चंद्र पवार गुट का स्थानीय नेता बताते हैं, पर पहले भी कई विवादित आरोप लग चुके हैं। सूत्रों की माने तो वे कभी पुलिस के लिए मुखबिरी किया करते थे और ड्रग डीलिंग जैसे आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रहे हैं। हाल ही में वे कब्रिस्तान से जुड़े मामलों को लेकर लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्चेंट का ध्यान केवल कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, जिससे यह संदेह उठता है कि क्या वे इस संवेदनशील मुद्दे को केवल राजनीतिक मंच के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह पूरा प्रयास नगरसेवक की सीट प्राप्त करने की रणनीति हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि यह अभियान जितेंद्र अव्हाड़ पर लगे आरोपों से ध्यान हटाने की एक कोशिश भी हो सकती है, जिसमें सुन्नी कब्रिस्तान की मिट्टी चोरी का मामला सामने आया था। हसनैन कब्रिस्तान के ट्रस्टियों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ने मामले को औपचारिक कानूनी रूप दे दिया है और अब देखना यह है कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। राजू भाई, आज आप पुलिस स्टेशन आए हैं और कई घंटों से यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हैं और साथ में अपने शिया धर्मगुरु भी हैं, जमात के लोग भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर किस वजह से आए, क्या कारण? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मित्तल ग्राउंड में शिया आशना श्री वादी हसनैन कब्रिस्तान में मैं ट्रेज़र की पोस्ट पे हूँ। कल ऐसा हुआ कि वहाँ एक हादसा हुआ कि मैं जगह पे मौजूद नहीं था। कोमिल मर्चेंट नाम का एक व्यक्ति, जो भी हो, मैं उनको पहली बार कल मेरा सामना हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब वो हमारे कब्रिस्तान पहुंच गए, वहाँ जाके उन्होंने मतलब जो भी बदतमीज़ी की होगी वो वीडियो क्लिप वगैरह ज़ाहिर है, उसके अंदर उन्होंने धमकी दी, बदतमीज़ी की, करार भाई का नाम लिया, इलीगल कब्रिस्तान है, फलाना है, ढमका है, ये कब्रिस्तान बंद कर दो, ये कर दो। जब तक मुझे अल्ताफ़ नाम का व्यक्ति जो वहाँ कब्र खोदने का काम करता है, उसने फ़ोन करके मुझे इत्तला दी। मैं वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पहुँच के जब तक इन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बना चुके थे कि इस कब्रिस्तान में गटर का पानी आता है, कब्र की बेहुरमती होती है मरूमीन की। पहली बात तो वहाँ पे कब्र के अंदर गटर का पानी आने का सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ गटर का पानी, गटर है ही नहीं, खाड़ी है, वो भी खाड़ी वहाँ से काफ़ी दूरी पे है। और अभी तक जितनी कब्रें वहाँ पे हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 साल हो रहे उस कब्रिस्तान को, कभी किसी भी मरूमीन के घर वालों ने इस तरीके की शिकायतें दर्ज नहीं की। ना कि ऐसे वर्गलाने वाले और कौम में खलफिशार पैदा करने वाले लोग ही आए जिन्होंने ये किया है। अब ये कल पहली बार साहब पहुँचे, मर्चेंट साहब, और उन्होंने वहाँ आके जो भी गलत बदतमीज़ी से बातें की है। मैं पहुँचा तो मुझसे पूछा कि तुम ही राजू है क्या? मला हाँ मैं ही राजू हूँ। बोले कब्रिस्तान का पेपर दे। मला तुम कौन है जो पेपर देने का? बोले तुम्हारा कब्रिस्तान इनलीगल है, ये है। मला जो भी है ऐसा नहीं होता। मला तुम पहले से बोलते तो मैं कमेटी को बिठाता, बतलाता और टाइम लेता और कमेटी के साथ बैठ के बात करते आप लोग। तो बोले वो तो मैं निकाल लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जो भी था उनका। बहरहाल वो सब बात करके बोले बंद कर दो, ये धंधा कर रहे तुम लोग, ये कर रहे। बोला हाँ ठीक है। 9 साल से ये बता रहे, जबकि 13 साल हो गया कब्रिस्तान चालू हो गया। 13 साल से कोई शिकायत नहीं थी। पहली बार इनको शिया मज़हब के लोगों ने, कुछ लोगों ने बता रहे शिकायत की, कंप्लेंट की। तो मैंने ये भी उनसे कहा कि ऐसे 4 शिया व्यक्ति वहाँ पे खड़ा कर दो जिनके मरूमीन वहाँ दफन है, और जो बोले मुँह से कि हमने हमारे बाप की मैयत या माँ की, बहन की जो यहाँ दफनाए हैं, वो दफनाए नहीं, गटर के पानी में डुबोए हैं। ऐसे 4 लोगों को खड़ा कर दे आप। मगर बेमतलब वाली बातें करके ना फ़ायदा नहीं है। आप आओ तो बोले वो तो मेरा वकील निकाल लेगा, ये निकाल लेगा, लेटर। बोला ठीक है, आप माहिती डाल के निकाल लो। लास्ट बात मेरी यही, मतलब आप माहिती डालो, और माहिती के अंदर आपको इसी सर्वे नंबर 107 पे बोरी कब्रिस्तान है, उसके बाद शिया कब्रिस्तान है, फिर उसके बाद जो सुन्नी कब्रिस्तान आने वाला था जहाँ आज पाम रिवरिया का प्रोजेक्ट चालू है, आप निकाल लो, आपको टोटल जानकारी हो जाएगी। बाकी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अगर आप अच्छे से आते, बात करते और पूछते तो वो दिखाते। मगर अब
आपने कौम में खलफिशार पैदा कर दिया, वीडियो वायरल कर दिया, हमारे समाज का एक मजाक उड़ा दिया, और वो भी आखिरत की जगह का मजाक उड़ाया। तो वहाँ पे अभी तक इतनी मैयतें दफन है, कम से कम अलग अलग किस्म के मौलाना आएंगे, कोई एक ही मौलाना नहीं आया होगा वहाँ मैयत दफनाने और नमाज जनाजा। भाई ये कभी नहीं दिखाई दिए कोमल मर्चेंट, अचानक नमूदार हो गए कब्रिस्तान में, तो ये क्या है, कौम के क्या है? मैं तो नेता हैं कि अधिकारी हैं कि समाज सेवक हैं, क्या मानते हैं? मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है क्या है। मैंने खुद पूछा आप कौन है भाई, और मैंने ये भी पूछा उनको तुम है कौन, तो बोले मैं मुसलमान हूँ, एज ए शिया हूँ। तो मतलब शिया है तो ठीक है, मगर आप कोई बड़े व्यक्ति हैं, कोई बड़े इंसान हो, नेता हो क्या? बोले नहीं मैं तो एक समाज सेवक हूँ, मैं गलत काम जहाँ होता है ठीक है, तो गलत अगर हुआ है तो प्रूफ करना चाहिए। अचानक ही यहाँ पर आए और जी। मीडिया भी कुछ गिने चुने लोग थे लोकल, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये कोई साजिश का हिस्सा भी हो सकता है क्या? अब अल्लाह जाने इसके अंदर क्या साजिश है। या आगे वहाँ पाम रिवरिया का काम चालू है, बिल्डिंग का है, यहाँ तो मैयतें दफन है। और आज से नहीं सुल्तान भाई, 13 साल हो गए आज तक, 13 साल में आज तक किसी ने मतलब वहाँ पे कोई ऐसी उठपटांग हरकत नहीं की। आज पहली बार है। और मुमरा में तो एक पैटर्न चल गया है लग रहा कब्रिस्तान को, जहाँ गंदा पानी आ रहा है, जहाँ मट्टी का घबला हुआ है, जहाँ पे मतलब गलत तरीके से काम हुआ उसका तो कुछ नहीं, जो सही तरीके से चल रहा है उसके ऊपर लाके लांछन लगाने वाली बात है। गंदा पानी या गटर या नाला कुछ है क्या? आप लोग आज इतने यहाँ 13 साल से देख रहे, कभी आया जिक्र, कोई वीडियो क्लिप आई जैसे बाकी कब्रिस्तान की आई है? और पानी किस कब्रिस्तान में नहीं आता है? पानी तो तनवर नगर के कब्रिस्तान में भी आता है ना। हमने तो आंखों से देखा है मैयत को वहाँ पे डुबोते हुए बाकायदा। तो पानी बारिश में आता है उसकी तो बात छोड़ दो, मगर हम तो बारिश में भी तुमको दावा कर रहे हैं कि आओ दिखाओ ऐसा कुछ है तो। अभी पुलिस स्टेशन में आप लोग जो है पुलिस की, मैं अभी इसके लिए आया यहाँ पे कि जब कमेटी के लोगों को हम लोगों ने बात बतलाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वीडियो वायरल होने से क्या हो गया ना कि धड़ाधड़ फ़ोन आने लगे सबके, मौलानाओं के फ़ोन आए, अपनी कौम के लोगों के फ़ोन आए, बोले नहीं ये सब गलत हो रहा है। फिर हमने हमारी कमेटी की मीटिंग बैठी, औलमाओं की मीटिंग बिठाए, उसके अंदर मौलाना ने और कमेटी ने फैसला लिया कि हमें इनके मुंह नहीं लगना है, हम जाएंगे सीधा चौकी, जहां से हमें न्याय की उम्मीद है। हम वहां जाके बताएंगे कि इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जिससे क्रोधित हुए हैं। और अभी तो अभी समाज में पूरा मालूम नहीं है, हमने कुछ ही लोग यहाँ पे 25-30 के तादाद में यहाँ पे आए जो कंप्लेंट करवा के यहाँ पे जा रहे हैं। हम कब्रिस्तान में और कितने लोगों की निधि लगी हुई है? उस कब्रिस्तान में माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की पानी की निधि लगी है, और माननीय माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने वो वादा किया था कि वॉल बाउंड्री और अंदर के रोड का काम आपको करवा के दूंगा। और बाकी कारपोरेशन के ज़रिए से हमें राजन किने साहब के ज़रिए हमें पोल खंबे वगैरह वहाँ पे वो सब मिले हैं लाइट के। सर क्या नाम है आपका? भाई आप जो है इस कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिम्मेदारानों में आपका जो है अहम किरदार है, क्या बोलना चाहेंगे? अचानक जो है कब्रिस्तान में कोई घुसता है और हिसाब किताब मांगता है और उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मौजूद रहता तो उनको बराबर बता देता कि क्या हिसाब होता है, क्या किताब होता है। रही बात वो बोल रहा था उसमें न कि ऐसा गलत काम फलाने करार ने किया, अगर ऐसा काम मेरे को और भी करना रहेगा न तो मैं करूँगा। अगर एक आध कब्रिस्तान मेरे को और बनानी रहेगी तो मैं बनाऊँगा। और ऐसे लोगों को मैं तवज्जो नहीं देता जो कि आज मैं 2005 से लगा हूँ और 2008 से तामीर का काम शुरू है। 2013 में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने पूरी दीवार हमारी 45 लाख का नुकसान कर दिया था। फिर शिंदे साहब के छत्र छाया में हम लोगों ने उसको बनाया और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने उसमें पानी की लाइन दिया, राजन किने साहब ने लाइट का इंतज़ाम किया। बाकी और हमारा वादा शिंदे साहब ने किया है कि हम बना के देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हम तवज्जो क्यों दें? मसला ये है कि हमारी कौम हमको शिकायत कर रही थी, पूरा खलफसार मचा हुआ था। इसके लिए हम यहाँ आए कि हम कम से कम यहाँ FIR कर दें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो आपने कंप्लेन कर दिया? कंप्लेन कर दिया है, हमने FIR कर दिया है। अभी अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम देखेंगे। अभी हमने तो कंप्लेन कर दिया, हमारा तो चल ही रहा। जो वो आज नमूदार हुए हैं नए जो हैं
क्या नाम है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैं तो कल नाम सुना और कल ही जाना कि ये खोजा छिया हैं, खोजा छिया हैं ये। इससे पहले तो कहीं नाम सुना होगा इनका? मैंने पहले सुना था लेकिन तवज्जो नहीं देता था, पेपर ऊपर में आता था किस मामले कि ड्रग्स डीलर हैं, इसमें थोड़ा सा मेरे को समझ में आता था, मगर मैं तवज्जो नहीं, तो मैं इस सब में रहता नहीं ना। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, समाज का काम करता हूँ, तो मैं ना इस सब में चक्करी में नहीं रहते कौन क्या कर रहा है। लेकिन आज मेरे को मालूम हो रहा है कि ऐसा ऐसा पुलिस स्टेशन आने पर मेरे को लगा कि ऐसा ऐसा मसला है। मैं तो इनको कभी देखा भी नहीं और न मैं इनसे मिला हूँ और न मैं जानता हूँ कि ये शिया हैं, मगर कल इन्होंने बोला कि मैं शिया हूँ, तो फिर हम लोगों ने किसी से पूछा तो बोले हाँ खोजा शिया हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीकांत शिंदे की निधि लगी है और वो शरद चंद्र पवार के गुट के जो है नेता हैं, इसलिए वो कब्रिस्तान? अरे श्रीकांत शिंदे की निधि आज थोड़ी नहीं लगी है। श्रीकांत शिंदे की निधि जो है 2016 में लगी है। ऐसा तो नहीं किसी बिल्डर की सुपारी के जरिए हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये देखिए बिल्डर की सुपारी का मसला ये जब तोड़वाया गया था तो इसी ध्येय से तोड़वाया गया था कि यहाँ तोड़वा दो, यहाँ बिल्डर लोग आएंगे। ये इसी हिसाब से ही तोड़वाया गया था, जो 2013 में तोड़वाया गया था डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ज़रिए, ये इसी हिसाब से था। और आज भी लोग, और वो जो है बार बार सुहाना का नाम ले रहा है। मैं जानता हूँ सुहाना में कुछ लोग हैं ऐसे जिसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ये सोचते हैं कि ये लोग कैसे अच्छे से चला रहे हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते। हमने कब कोई बता दे कि कहीं चंदा लिया हो, हमसे जितना होता हम बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, ख़राब बनाएंगे। अगर कौम हमारी है, हमको बोलेगी कि आप ख़राब कर रहे हो तो हम उसको देखेंगे। अगर कोई शिकायत है, किसी को भी शिकायत अगर है तो ये बोले न, हमसे आके पूछे न कि आपने ऐसा काम क्यों किया, तो हम उसको बताते ना कि हाँ काम अच्छा किया या ख़राब किया। मौलाना साहब, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अचानक कोई कब्रिस्तान में गया और उसके बाद में फिर वहाँ पर वीडियो वायरल किया है कब्रिस्तान के बारे में और उस पर सवालिया निशान भी खड़ा किया, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि एक न एक दिन सबको उसी कब्रिस्तान ही में जाना है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। आज हम तकरीबन 12-13 साल से उस कब्रिस्तान से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक पानी का मसला है, अगर आदमी जाकर के वहाँ देखे, गौर करे, तो वहाँ गटर का कोई तस्वुर ही नहीं। सही बात। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जो है गवाही देंगे कि गटर का कोई मसला ही नहीं है। दूसरे ये है कि बारिश का जो पानी होता है वो हर जगह रहता है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बारिश का पानी अभी भी आप जा कर के देख सकते हैं। पाक व पाकीज़ा जगह है और ना कोई गटर है ना कोई गंदगी। अच्छा, एक तरफ जो है वो कब्रिस्तान दफन किया जा रहा है, उधर बिल्कुल साफ़ सफाई है। दूसरी तरफ जो है वो झाड़ी वगैरह है। क्यों? इसलिए कि अभी उधर की जगह जो है वो बची हुई है, उधर कोई काम जो है अभी नहीं हो रहा। वो उसी तरीके से बाकी जिधर जो है वो कब्रिस्तान दफन हुआ कर रहे हैं लोगों को, वो जगह जो है वो अच्छी है, साफ़ है। और जहाँ तक खाके शिफा का मसलब है और ये सब है, ये सब चीज़ें जो है आपस में कलफशार डालना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, आप बैठिए, बैठ कर के बात कीजिए, आप उलमा के सामने रखिए, यहाँ की कमेटी के सामने रखिए, मोमिनीन के सामने रखिए। जब कोई भागे ना जवाब दे या कोई गलत वो करे तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन हर आदमी आपके सामने बैठने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है, तो इससे अच्छा बेहतर जो है मौका नहीं मिल सकता। आपको कोई भी शिकायत है, आप बैठिए, उलमा के साथ बैठिए, आवाम के सामने बैठिए, कमेटी के सामने बैठिए, ताकि उसका हल जो है वो निकल जाए इंशाअल्लाह। जो हालात पैदा हुए हैं और कल जो है वीडियो वायरल हुआ और जिसमें जो है वादी हसनैन कब्रिस्तान मित्तल ग्राउंड के बारे में जो है तरह तरह की बातें की गई हैं, और वो कोई और नहीं, कोमिल मर्चेंट करके कोई है, उन्होंने जो है वो वीडियो उनके ज़रिए वायरल हुआ है और उन्होंने सवाल उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तान का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है और हर धर्म में कहीं ना कहीं आदमी जो है वो इसको लेकर सेंसिटिव रहता ही है। आप कब्रिस्तान के हवाले से जो रील्स आई हैं उसमें सबसे पहले
ये लिखा गया है हैशटैग देकर के शिया कब्रस्तान की पोल खोल दी। अफसोस है, आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर कमेटी के लोगों ने कुछ गलत किया था तो कमेटी के साथ बात करनी चाहिए थी। शिया कम्युनिटी का इस तरीके से मजाक उड़ाना और रील्स बनाकर उसको चलाना, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि 400 से ज़्यादा 500 के करीब वहाँ कब्रें हैं। आप सोचिए कि मैनेजमेंट वालों के पास जब फ़ोन आने लगा होगा कि भाई वहाँ पर गटर का पानी कहाँ है जो हमारे अब्बा की कब्र में जा रहा है या हमारे दादा की कब्र में जा रहा है या हमारे रिश्तेदारों की कब्र में जा रहा है, तो कब्रस्तान मैनेजमेंट को जवाब देना कितना भारी पड़ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि पूरे मुंब्रा में कोई ऐसा है जो ये कह दे कि वादी हसनैन मित्तल ग्राउंड कब्रस्तान में कहीं से भी नाला गया हो। अच्छा, ये जो बात कही है बिल्कुल झूठ है। जब आपके पास कैमरा मौजूद है, लोग मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, आप वहां जाकर उसके दाएं बाएं जिस तरीके से भी, एक तरफ जो है वो पाम रिवेरिया का वो वर्क चल रहा है और एक तरफ कब्रस्तान है, तो हमें तो यही लगता है कि पाम रिवेरिया की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम होगा कि जिसकी वजह से एक आदमी वहाँ भेजा जाए और वहाँ के मैनेजमेंट को बदनाम किया जाए। और कौन होते हैं कुमैल मर्चेंट साहब ये कहने वाले कि यहाँ पर आप दफनाना छोड़ दें? वहाँ दफनाना छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे दफनाने के लिए? वसई से लोग आते हैं यहाँ दफन होने के लिए। आप भाईंदर वगैरह से शिया का समुदाय और कम्युनिटी के लोग आते हैं यहाँ पर दफन होने के लिए। आप बताइए कि कहाँ जाएंगे वो दफन होने के लिए? दूसरी बात, आप कौन होते हैं ये कहने वाले के खाके शिफा जो है वो डाली जा रही है, वो भी गटर के पानी में? यानी आलिम दीन जो वहाँ पर खड़ा होकर कब्र में दफन करवा रहा है जनाजे को, वो आलिम दीन, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, समाज में उसे जवाब नहीं देना है, खुदा के यहाँ उसे जवाब नहीं देना है। ये सरासर इल्ज़ाम है और ये तोहमत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जवां साल हो, समझदार हो, अगर तुम्हें ये शौक़ है कि समाज का हमें काम करना है, लोगों के लिए हमें काम करना है, ज़िंदा लोगों के लिए काम करना है, मुर्दा लोगों के लिए काम करना है, तो आप फील्ड में उतरिए। ये कैमरे के सामने आकर डायरेक्ट तोहमत लगाना, क्या आप मैनेजमेंट के लोगों से नहीं मिल सकते? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप में से यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, क्या ये लोग मैनेजमेंट से आसानी के साथ नहीं मिल सकते? या मैनेजमेंट के लोग नेता परेता हैं, उनके यहाँ शैडो लगे हुए हैं, उनके यहाँ बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं, तो आपको आने जाने नहीं देंगे? आदमी 24 घंटा अवेलेबल है। रात में 1-1 बजे कब्र के मसले के लिए फ़ोन किया जाता है और मैनेजमेंट उठाता है। आप सोचिए कि अगर 500 लोग या 400 लोग जितनी भी कब्रें वहाँ पर हैं, अगर उनके रिश्तेदारों में से एक आदमी मैनेजमेंट वालों को फ़ोन करे कि हमारे कब्र या हमारा रिश्तेदार जो है वो गटर के पानी उसके अंदर जा रहा है, आज हमें पता चला, मैनेजमेंट इसका क्या जवाब देगा? बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं कुमैल मर्चेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, मामले को अगर बढ़ाना है तो वो बढ़ाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मामले को घटाने के लिए टेबल टॉक की ज़रूरत है। मैनेजमेंट के साथ बैठकर बात करें, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें और अपने दिए गए बयान के लिए माफ़ी मांगें। अली अब्बास भाई, ये जो आज मामला आए और कब्रिस्तान को लेकर के तकरीबन 4 घंटे से लोग पुलिस स्टेशन में हैं, जो कब्रिस्तान में जा कर के कुमैल मर्चेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया और जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बुरा भला कहा और उनको जो है दिन में जो है वो गटर दिखाई देने लगा, नाला दिखाई देने लगा, पूरा पानी भरा था, बजबजा रहा था कब्रिस्तान। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुल्तान भाई, मौलाना अकील तुराबी साहब किबला की बात से आगे बढ़ाते हुए और आपने करार साहब को, राजू साहब को, वहाँ के ज़िम्मेदारों को सुना है। कुमैल मर्चेंट सिर्फ एक प्यादा है, इसके पीछे एक साजिश है और इसके पीछे घिनौनी साजिश है। आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुमैल मर्चेंट सुन्नी एमएम वैली कब्रिस्तान पहुँचे थे और वहाँ का भी वीडियो उन्होंने वायरल किया था। वहाँ पर कोई उनको जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन सुल्तान भाई, जैसा कि मौलाना अकील ने कहा, अभी नौजवान हैं, अगर उन्हें मुमरा की समाज का दर्द है, शिया कौम का दर्द है, कुमैल मर्चेंट सिर्फ ये बता दें कि आज 3 कब्रिस्तान मुमरा में शियों की है, तनवर नगर, एमएम वैली और मित्तल। एक बल्ब भी कुमैल ने कहीं पर लगाया। और बड़ी बात सुल्तान भाई के एमएम वैली में जब ये गए और उन्होंने वहाँ की मट्टी देखी, सब कुछ मामला देखा, दुनिया के सवालात उठाए, मैं आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि सुन्नी एमएम वैली कब्रिस्तान को करोड़ों फ़ंड जो है वो कारपोरेशन की जानिब से मट्टी भरने के नाम पर, एमएम वैली की तज़ीनकारी के नाम पर दिया गया, जबकि उसी
सुल्तान भाई उसी MM वैली कब्रस्तान में जहाँ से कारपोरेशन से करोड़ों की तादाद में फ़ंड आया है, उसी के बगल में 1 एकड़ शिया कब्रस्तान है, 20 कुंडा खोजा शिया इस्नाशरी कब्रस्तान है, क्रिश्चियन भूमि है, शमशान भूमि है। कुमैल मर्चेंट वाक़ईन अगर शिया कौम के इतने बड़े हमदर्द थे, समाज के हमदर्द हैं, नौजवान हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं चाहा और वो मित्तल पहुँच गए कि सुन्नी MM वैली कब्रस्तान के बगल में 1 एकड़ शिया कब्रस्तान, 20 कुंडा खोजा शिया इस्नाशरी कब्रस्तान, कुमैल ने क्यों नहीं आवाज़ बुलंद किया कि कारपोरेशन के फ़ंड यहाँ आए और उसे बेहतर बनाया जाए। तो सिर्फ ये ओछी राजनीति है अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन बहुत गलत किया है कुमैल भाई आपने, इसलिए कि मुमरा में बहुत सारे मसाइल हैं, आपको सियासत करना है, मुद्दों को आप उठाइए। आप वहाँ पर सियासत कर रहे हैं जो आखिरत की जगह है, जहाँ सबको जाना है, और अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ आपको थी तो वादी हसनैन कब्रस्तान कमेटी के जो मैनेजमेंट है, पूरा मुमरा शिया कौम जानती है। करार साहब सेक्रेटरी है, अच्छन साहब सदर हैं और राजू साहब ख़जानची, उसके अलावा बहुत सारे मेंबर हैं, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहा हूँ कि अब इस बात को यहीं पर ख़त्म करें, शिया कौम को ना बदनाम करें, और वाक़ईन अगर आपको हमदर्दी है शिया कौम से, तो जिस तरह सुन्नी कब्रस्तान को फ़ंड मिल रहा है MM वैली में, 1 एकड़ जो हमारा शिया कब्रस्तान है, 20 कुंडा खोजा शिया इस्नाशरी कब्रस्तान है, कुमैल भाई आप अवार्ड साहब के बहुत करीबी हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, कारपोरेशन से गुहार लगाएं और ये जो दोनों कब्रस्तान हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। इसलिए कि आपने कहा आज के बाद यहाँ कोई दफनाने ना आए, जाएगा कहाँ? MM वैली शिया कब्रस्तान को आपको नज़र नहीं आई, खोजा शिया कब्रस्तान आपको नज़र नहीं आई, तनवर कब्रस्तान आपको नज़र नहीं आई कि वहाँ पर बेहतरी हम कैसे कर सकते हैं। आज वादी हसनैन कब्रस्तान कमेटी के जो ज़िम्मेदारान थे, वाकई उन्हें तकलीफ़ हुई है, पूरी शिया कौम को तकलीफ़ हुई है। उनके कॉल पर यहाँ पर उलमा और ज़िम्मेदारान जो है सीनियर अनिल शिंदे साहब से उन्होंने मुलाकात किया और कुमैल मर्चेंट के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। हाँ बस बेटा।